देखो, दावेदार तो कोई भी नहीं है, आप लोगों ने बना रखे हैं। दावेदार भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी ही नहीं है। यहाँ पे संगठनात्मक निर्णय होता है, पार्टी निर्णय करती है, और जिसके जिम्मे भी वो काम लगाया जाएगा वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ में करेगा, पूरी पार्टी के लिए समर्पित होकर करेगा। क्या लगता है कुछ आपको आत्मविश्वास कि हाँ? मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा और दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू होगा, और दिल्ली बड़े अच्छे मन के साथ में एक नई गाथा लिखेगी जिसमें विकास होगा, जिसमें दिल्ली के लोगों को अधिकार मिलेंगे, जिसमें दिल्ली के वो सभी काम होंगे जिसकी वो अधिकारी है। किस तरीके से कल की तैयारियां भाजपा की चल रही हैं? शानदार, जानदार। हर कार्यकर्ता उत्साह में है, हर कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेगा। दिल्ली की जनता इस शपथ ग्रहण को अटेंड करना चाहती है, और सच मानिए 27 साल बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर दिल्ली अपने चरम पे पहुंचने के लिए तैयार है। इस बार शपथ ग्रहण की बात करें तो विकसित दिल्ली शपथ समारोह एक बात कही जा रही है, यानी कि अब दिल्ली में विकास का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, एक स्वर्णिम अध्याय, एक विकास का नया अध्याय, जिसका विज़न जो आदरणीय मोदी जी ने स्वयं देखा है। दिल्ली के लिए जितनी कमिटमेंट्स हमारी हैं, दिल्ली के लिए जितना डेवलपमेंट प्लान्स हमारे हैं, उन सब के शुरू होने के, उन सब को पूरा करने का समय आ गया है, और हम लोग एक एक कदम दिल्ली के हित में लेने वाले हैं। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है, और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। मैम, हाईकमान से कुछ कम्युनिकेशन हो पाया आपका? हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं, और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी पार्टी लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि बीजेपी डिले कर रही है, उनको बहुत जल्दी है शायद। देखिए, वो अपना घर देखें और अपने घर को संभाले। बेचारे बड़े बड़े नेता उनके लुढ़क गए हैं। हमारे परिवार में क्या तैयारी हो रही है, इसकी सूचनाएं हम सारे उनको दें, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है, और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। आम आदमी कार जाने के बाद अब एक बार फिर से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। देखिए, ये सरकार जिसमें जो भी इन्होंने पाप कर्म किए हैं, जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, जनता उसका जवाब मांग रही है, और एक एक इनके नेता को वो जवाब देने पड़ेंगे, और समय का इंतजार करें। हम एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा गया। देखिए, उनकी सोच ही इतनी इस प्रकार की है। जो अधार्मिक लोग होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जो उसी तरह की बातें वो कर सकते हैं, और वो शब्दों का इस्तेमाल भी वही कर सकते हैं। केजरीवाल यमुना जी में जहर की बात कर सकता है, ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ की बात कर सकती है। तो इनकी सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ईश्वर ही जाने कि ये देश के ऐसे भस्मासुर हैं जो कुछ भी कह सकते हैं।